भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस समर्थित राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष गर्ग समर्थन में नगला परशुराम गांव में जनसंपर्क कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के नेता आदित्य राज अन्नू ने कहा कि विधानसभा चुनाव में डॉक्टर गर्ग को दिया गया एक एक वोट पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री आरपी शर्मा के श्रद्धांजलि स्वरूप होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है और भरतपुर के विकास को गति देने वाले व्यक्ति का ही समर्थन करना होगा, जिससे भरतपुर अग्रणी विधानसभा क्षेत्रों में शुमार हो सके। जनसंपर्क कार्यक्रम में आदित्य राज शर्मा अन्नू ने कहा कि जितना विकास का कार्य पूर्व विधायक स्वर्गीय आरपी शर्मा के बाद वर्तमान विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कराया है, यह विकास का कार्य क्षेत्र में कई इबारत लिख रही है और इन्हें पुनः विजयी बनाकर विधानसभा में भेजा जाता है तो भरतपुर के विकास को दुगनी गति मिल जाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि इस बार विकास हार गया तो कोई भी जनप्रतिनिधि विकास का कार्य नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों के दौरान विधानसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड विकास के कार्य कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तित होती है तो वर्तमान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आने वाली भाजपा सरकार बंद कर देगी। भरतपुर से कैमरा पर्सन मनीष शर्मा के साथ सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। इस महागठबंधन के सभी कौम 3600 जो है आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और आपकी आवाज को भरतपुर की आवाज बना करके राजस्थान की विधानसभा में उठाऊंगा। धन्यवाद। और मैं आपको एक बता, मंत्री पद तो कभी आता है चला जाता है, इसके ऊपर आदमी को विधायक होना चाहिए। अगर विधायक आपका मजबूत है, आवाज उठाने वाला है, तो मंत्री भी उसके सामने कुछ नहीं होते। साहब कि आप निश्चित रूप से समंदर निकले कि आपने 3600 कौमों को और जो एक जाति विशेष जो 15-20 साल से हाशिए पर खड़ी कर रखी थी उसको भी गले लगाया और समाज को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे आकर के आपने उस मथक को तोड़ा है। ये चुनाव निश्चित रूप से भरतपुर के इतिहास में बधाई के पात्र है हम सब लोगों के लिए। तो आपसे इतना ही निवेदन है, 36 कौमों को साथ लेकर ये ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। हम सब लोगों की निश्चित रूप से सिर से वजन कम हुआ है। जब आप आगे आ गए हम आपके पीछे हैं और 36 कौम आपके मार्गदर्शन में चुनाव को लड़ने को तैयार है। जय हिंद, जय भारत। तो मेरे पिता ने गर्ल्स कॉलेज पीपला में खुलाया। जो लोग काम करते हैं उनसे जरूरत है, नाराजगी होती है और होती भी है, लेकिन मैं बात कह रहा हूँ दूसरे को देख लेना, गुसल खानों और मैखानों में से नहीं निकलेंगे। फिर कह रहा हूँ वही सारी 5 साल राजनीति। जो आदमी कह रहा है मेरा आखिरी चुनाव है, क्या कर लेगा जनता के लिए, एमएलए बनते ही आराम करेगा। बस ये आप समझ लें इस बात को। स्टेटमेंट है तो बड़े बड़े अखबार में आखिरी चुनाव, तो ये जनता का पैसा, जनता का वोट